जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी के स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं, या फिर एम्पैथ व्यक्ति जो इनोसेंट रहते हैं, जो दयालु अपने मन में रखे रहते हैं, अपने भाव को, अपनी भावनाओं को दूसरों के प्रति इतना अत्यधिक प्रकट करते हैं और सबको प्रेम देने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो इन्हीं व्यक्तियों के जीवन में जो लोग आते हैं, जो पर्सन रहते हैं, जो फैमिली मेम्बर रहते हैं, और जो फैमिली मेम्बर ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं समझते हैं, उसके बारे में है दोस्तों। तो आइए चलिए दोस्तों, आज मैं राही सिन्हा आप सभी के सामने जो ऐसे जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, जो संस्कारी रहते हैं, जो इस संसार में सबको प्रेम बांटने के लिए आए रहते हैं, जो सबको अपना मानने वाले रहते हैं, और इन्हीं लोगों के दिल को लोग क्यों दुखाते हैं, तो आप जरूर सुनिए दोस्तों। क्योंकि इन्हीं लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसे कार्मिक लोग रहते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी कार्मिक लोग रहेंगे, या फैमिली मेम्बर कोई ना कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं, जो इनके जीवन में इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनके जीवन में इसको दबाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो लोग रहते हैं, जो दिल से सबको अपना मानने वाले लोग रहते हैं, उनके जीवन में ये लोग उसे कहीं ना कहीं अपने हाथों में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये लोग जो इनोसेंट रहते हैं, एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं और ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, तो क्या इनको दबा सकते हैं दोस्तों? क्या इनको अपने हाथों में कठपुतली की तरह नचा सकते हैं? तो आप ज़रूर सुनिए दोस्तों। क्योंकि जो ईश्वर को मानने वाला, जो इनोसेंट रहते हैं, जो एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, वो जब समय आता है तो सबको प्रेम बांटने में भी अपने ही भला समझता है और सबको अपना मान के ही वो चलता है, दिल से लेता है हर भी रिश्ते को, चाहे मित्र हो, चाहे आपके खुद के पार्टनर लाइफ हो, सभी रिश्ते को अपना मानने वाले होते हैं ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनके जो रिश्ते हैं वो टूट जाए, या फिर इनके रिश्ते में किसी भी प्रकार का दरार आ जाए, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति के रहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो ईश्वर को मानता है, जो सत्य राह पे चलकर वो सभी के साथ अच्छे कर्मों को बिलीव रखता है, विश्वास रखता है। इनका जो विश्वास है वो परमात्मा पर रहता है, और उन्हीं दया और जो करुणा भाव है अपने मन में रखकर सबको एक समान मान के चलता है। लेकिन जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, इनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी डालता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उसे जो अपने कंट्रोल रखने का कार्य करते हैं और अपने हाथों में कठपुतली बनाकर उसे जब चाहे तब हम उसे नचा सके, उसे अपने इशारों में चला सके, ऐसा सोच बना लिए रहते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं वो नहीं समझ पाती है। कभी कभी दयालु प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। अगर आप भी होंगे तो आप भी ज़रूर केयर कीजिए कि आप कभी नहीं चाहते कि आप सोचते हैं कि मेरे मन में दया है तो मैं जो ये लोग कर रहे हैं गलत कर्म, मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, और आप ये सोचते हैं कि ये उनका कर्म है और मैं अपने कर्म को क्यों गलत रखूं, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन आप कब तक बनाए रखेंगे दोस्तों? आप कब तक ऐसे लोगों को सहन करेंगे? क्योंकि कभी कभी जो लोग रहते हैं वो आपकी दया, आपकी भावना का नाजायज फ़ायदा उठाकर आप ही पर दोषारोपण करते हैं, आप ही को कभी कभी घमंडी एहसास दिलाते हैं, आप ही पर जो अगर गलत कार्य नहीं किया है, या फिर आप किसी प्रकार के कोई सत्य बात को बोल रहे हैं तो आप ही पर वो आरोप लगा देते हैं कि आप गलत हो। ऐसा सिचुएशन ज़रूर बनता है दोस्तों अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। लेकिन क्या वो स्पिरिचुअल पर्सन हार मान लेते हैं दोस्तों? तो आज मैं कहती हूँ कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। एक समय रहता है जब तक वो निभाती है अपने रिश्ते को, जब तक वो चलाती है अपने
भावनाओं के साथ, लोगों के साथ जुड़ी रहती है, तब तक चलाती है और वो टूटती नहीं है दोस्तों। वो अंदर से ईश्वर पर भरोसा करके चलती है और ऐसा होता है उसके जीवन में। और उन्हें लगता है कि कभी न कभी ये व्यक्ति का जो मन है या फिर मानसिक स्थिति है कुछ खराब होने के कारण शायद वो अ, उसकी स्थिति खराब है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। ऐसा सोच के अगर कोई व्यक्ति उनके साथ बुरे कार्य करता है या बुरे कर्म करता है या उसे परेशान करता है, फिर भी वो व्यक्ति माफ़ कर देता है दोस्तों, और ऐसा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे बार बार मैनिपुलेट करता है, बार बार उन्हें धोखा देता है, बार बार उसके साथ जो गलतियां करता है, तब एक समय ऐसा आता है कि वही जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो इनोसेंट रहते हैं, तो समय के साथ वो अपने आप को बदलने में भी महसूस करती है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि एक समय के साथ स्पिरिचुअल पर्सन या इनोसेंट व्यक्ति आपके साथ हर हमेशा अच्छी भाव, अच्छी आदतें, अच्छी आचरण अपना सकते हैं, लेकिन आप जब तक उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे या फिर उनके साथ भावनाओं से खेल कर वो उसे बार बार उसी भंवर में फंसाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ आता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि वो अपने जो दया भावना है या फिर अपने अच्छे व्यवहार के साथ रहने के कारण वो किसी के साथ गलत कर्म करना नहीं चाहती है। इसी का नाजायज़ फ़ायदा वो सामने वाले जो पर्सन रहते हैं, कार्मिक लोग रहते हैं, या फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई नाशिष्ट व्यक्ति रहता है, उनको लगता है कि वही व्यक्ति सातिर है, वही व्यक्ति जो है वो किसी को भी अपने इशारे पर नचाकर वो उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, उन्हें बार बार जो परेशान कर सकता है, उन्हें तकलीफ़ दे सकता है, ऐसा सोच बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब वो स्पिरिचुअल पर्सन या इनोसेंट व्यक्ति अपने पर आ जाते हैं, तो वे व्यक्ति कहीं न कहीं अपना जो मान सम्मान या आत्मसम्मान के लिए जब वो खड़ी होती है, तो ऐसे लोगों को अपने चुप्पी के साथ रहने के साथ साथ वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होकर वो अपने लिए लड़ती है दोस्तों। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल पर्सन उससे झगड़ा करेगी या फिर उसके साथ लड़ाई करेगी, और वो जो कार्मिक लोग हैं जो अपना दैत्य प्रवृत्ति या असुरी प्रवृत्ति अपनाकर उनके समान जिस तरह उसके साथ व्यवहार करता है, तो उन्हीं के समान उसके साथ व्यवहार करे, ऐसा उनका व्यवहार नहीं रहता है दोस्तों। वो साइलेंट होकर, वो चुप रहकर अपना कार्य करती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की उसकी मानसिक शांति खराब हो, और ऐसा होता है दोस्तों। वो उस रास्ते से हट जाती है, ऐसे लोगों से हटना पसंद करती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उसकी एनर्जी को कोई कार्मिक लोग या निगेटिविटी में रहने वाले लोग उसकी एनर्जी को चूस कर वो उन्हीं के साथ खिलवाड़ करे और उन्हें मानसिक प्रताड़ना करे, या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार से उनके साथ दोषारोपण करे और उन्हें उसी भंवर में फंसा कर रखे। इसलिए वो स्पिरिचुअल पर्सन वहाँ से हट जाती है, अपने मानसिक शांति के साथ साथ वो आध्यात्मिक जर्नी को चुन लेती है। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो लोग रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, वो अपने कर्मों को, अपने अच्छे आदतों को और अपने जो दया प्रवृत्ति भाव है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। और जब उनके साथ गलत लोग गलत तरह से व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों से वो व्यक्ति जरूर दूरी बना लेता है दोस्तों। और ऐसा होता है, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे तो आप अनुभव जरूर किए होंगे कि आप भी नहीं चाहते कि कोई निगेटिविटी लोग या इंसान या व्यक्ति आपके साथ बार बार वो गलती करता है, फिर भी आप उसे बार बार माफ़ करते हैं। लोग एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, लेकिन बार बार वो उसी जो व्यवहार को अगर दोहराते हैं तो लोग चेंज भी हो जाते हैं समय के साथ। और वो खुद चेंज नहीं होता है दोस्तों, उसे कहीं ना कहीं ईश्वर भी उसके जो आंख बंद रहते हैं उसको जगाते हैं, खोलते हैं कि आप देखो, आप बार बार, कृष्ण जी भी कहते हैं कि आप दयालु बनो, लेकिन इतनी भी दयालु ना बनो कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके दिल से खिलवाड़ करे। आप ऐसे व्यक्ति ना बन जाओ कि आप अपने ही आप में टूट जाओ। तो इसीलिए
अगर आप अपने आत्मसम्मान को जो बचाते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, वो अपने आध्यात्मिक जर्नी को चुन लेते हैं, अपने आत्मसम्मान को कभी जो ठेस नहीं पहुंचाते, वो व्यक्ति ज़रूर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वो व्यक्ति ऐसे लोगों से दूरी ज़रूर बनाते हैं जो नार्सिसिस्ट किस्म के रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, जो लोग उनके साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ करे और उन्हें तोड़ कर रखे, ऐसे लोगों से वो ज़रूर दूर रहते हैं दोस्तों। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं या फिर आप इम्पैथ व्यक्ति हैं, तो आप ईश्वर पर ज़रूर भरोसा रखिए। और अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपका जो आत्मा है, वो जो आत्मा है वही आत्मा परमात्मा के साथ ज़रूर कनेक्शन बनता है। और जिस दिन कनेक्शन बनता है उस दिन आप अपने लिए ज़रूर खड़े होते हैं दोस्तों। और खड़े होने के साथ साथ आप अपने जो बर्थ है या महत्व है या अपने आत्मसम्मान को ज़रूर समझते हैं। और उसी दिन से आपको जो भय रहता है, आपके अंदर जो डर रहता है, उस डर को ईश्वर ज़रूर ख़त्म करता है। और उस डर को ख़त्म करने के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत व्यक्ति ज़रूर बनाता है दोस्तों। और अगर आप किसी भी प्रकार के डर के साथ सहमे हुए ऐसे लोगों के साथ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आप अपने आप को चुनिए दोस्तों। क्योंकि आप जिस दिन अपने आप को चुन लेते हैं, आप अपने आप के साथ खुश रहना सीखते हैं, आप अपने लिए खड़े होते हैं, उस दिन ऐसे लोग आपसे ज़रूर डरते हैं। और ऐसे लोग डर कर आपको जो पहले जो गलती करते थे उस तरह जो गलती आपके साथ करने के लिए भी डरते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है एक इम्पैथ व्यक्ति या फिर जो अच्छे व्यक्तियों के साथ। और जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग आपसे भी जो गलत व्यवहार करते हैं वह सब छोड़ने लगते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।